हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है। ये हमारे चैप्टर नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर फिजिक्स 9th है, जिसका एक और टॉपिक है हमारे पास। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है और इसके न्यूमेरिकल्स एक डिस्कस करेंगे। बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले अगर हम देखें हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन में, तो पहले मैं कंसिडर करूँगा हीट ऑफ फ्यूजन में। समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बाउल है पानी का, इसे मैं अगर हीट दूं और 100 सेंटीग्रेड तक हीट अप करूं तो ये आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं। वहीं पे दूसरी तरफ मैं दूसरा एग्जांपल दूं, एक आइस का ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर अगर हीट हम रखें या हमारे पास धूप लग रही हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, बेसिकली यही चीज़ें हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक पानी की या किसी भी चीज़ की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में या एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कैसे हीट ट्रांसफर कर रही है, ये चीज़ें होती हैं हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन में। तो बढ़ते हैं हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन की तरफ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहा जाता है इसे, या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन है हमारे पास, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन रेफर्स टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड। कोई भी सॉलिड है, जैसे जैसे कि हमने आइस ले लिया था प्रीवियस एग्जांपल में, उसे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड थी वो हमारी हो जाएगी हीट ऑफ फ्यूजन पर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम क्या करते हैं, उसी सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते जाते हैं। एक पॉइंट ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल हम किसी किसी सॉलिड को हमने 29 सेंटीग्रेड पे हीट अप किया, 29 पे भी वो अपनी स्टेट नहीं चेंज कर रहा। 30 सेंटीग्रेड जैसे हुआ उसने अपनी स्टेट चेंज कर दी, तो इस हीट को हम कहेंगे हीट ऑफ फ्यूजन। जैसा कि मैंने कहा, आइस का एग्जांपल, आइस सॉलिड में थी, उसे कन्वर्ट करने किया हमने लिक्विड की फॉर्म में। तो जो भी टेम्परेचर, जिस जिस टेम्परेचर के बाद वो उसमें कन्वर्ट हुई है, वहाँ पे जितनी हीट हमारी लगी है वो हीट होगी हमारी हीट ऑफ फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड into water you need to supply 333.55 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास वाटर की, स्पेसिफिक नहीं, हीट ऑफ फ्यूजन की। वहीं पे अब उसका अपोजिट एक आता है हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। देखते हैं हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन क्या है। द अपोजिट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन ही कहेंगे उसे, क्योंकि हमारे पास सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो हीट हम यूज कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए, उसे हमने हीट ऑफ फ्यूजन कहा है या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा है। अब हम क्या कहेंगे, अब हम करेंगे उसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी वो हमारी होगी हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। द अपोजिट ऑफ मेल्टिंग इज फ्रीजिंग, हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। सो हम किसी भी लिक्विड को अगर फ्रीज करते हैं तो हमारे पास जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है सॉलिडिफिकेशन। अब यहाँ पे हीट से क्या मुराद, फॉर एग्जांपल आप किसी भी लिक्विड को हम फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में जो ठंडी होती है वो भी एक तरह की हीट है। टेम्परेचर का हमारे पास डिफरेंस होता है, तो वो ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे पास वो उस पानी को सॉलिड में कन्वर्ट कर देती है। फ्रीजिंग इज व्हेन अ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, ये तो हमें पता है, एंड इट्स टेक अवे एनर्जी। द एनर्जी नीडेड टू मेल्ट आइस इनटू वाटर इज सेम एज द एनर्जी रिलीज व्हेन द वाटर टर्न्स बैक टू आइस। दोनों चीज़ें सेम है, बस साइन का डिफरेंस आ जाता है। हम हीट ऑफ फ्यूजन में हम डायरेक्टली वैल्यू रखते हैं, हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन माइनस की साइन के साथ आ जाएगी। अब हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन में ये एक ग्राफ है, इसे देख के डरे ना, ये सिंपल ग्राफ है। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, फिर ये ग्राफ हम डिस्कस करेंगे दोनों को मिला के। हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारे पास क्या है, वेपराइजेशन, आप वेपराइजेशन का मतलब आप वेपर समझ सकते हैं, क्योंकि जब पानी गर्म होता है वो उबलना शुरू होता है, तब भी इसे अगर हीट करते जाएं तो एक टाइम ऐसा आता है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही हमारे पास जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो हमारी हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाएगी। तो डिफाइन करते हैं हम। Heat of vaporization on the other hand is defined as total amount of heat required to turn a particular quantity of liquid into vapors without any raise in temperature of the liquid। तो हमारे पास जो भी
पानी हमने प्रीवियसली गर्म किया है फॉर एग्जांपल, तो उसे हम मज़ीद गर्म करके एक ऐसा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं जहाँ पे, या इतनी हीट प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी स्टेट लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बेसिकली ये ग्राफ क्या कह रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पे फेजेस डिफाइन किए गए हैं। अगर आप पहला फेज देखिए, ए से हमारे पास आइस है। अब आइस को अगर हम हीट करें तो जाके लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे हमने मेल्टिंग कह दिया है। यानी हीट हमारे पास बर्फ़ है, वो मेल्ट होना शुरू हो जा रही है और इस पॉइंट पे हम इसकी मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अब उस मेल्टिंग पॉइंट या उस वाटर को हम मज़ीद हीट करते जाएं तो हमारे पास डी पॉइंट पे वो एवापोरेशन के फेज में पहुंच जाता है, हीट ऑफ वेपराइजेशन जिसे हमने कहा है। क्योंकि लिक्विड को मज़ीद हीट करेंगे तो उस टेम्परेचर से वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और ई के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस स्टीम में कन्वर्ट होने को हम जितनी हीट रिक्वायर्ड हुई है उस लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, वो है हमारे लिए हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमारे पास दूसरा जो एरो बैक आ रही है वो इसका रिवर्स प्रोसेस है। हमारे पास स्टीम है, उसे अगर हम कंडेंस करें तो वो हमारे पास बैक वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और फिर उस वाटर को मज़ीद हम कंडेंस करें तो हमारा फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, और दोबारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था कुछ ग्राफ इसका। अच्छा, उसके बाद हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला है कि जो हमारे पास हीट रिक्वायर्ड है उसे हम मास से डिवाइड कर दे तो हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन मिल जाएगी। एच वी हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन, एम है मास ऑफ द सब्सटेंस और क्यू है हमारे पास हीट। एक एग्जांपल देखते हैं हम इसी चीज को लेके। इफ द हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर H2O वाटर इज 2357 जूल्स पर ग्राम। हमारे पास जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है फॉर वाटर वो है 2357 जूल्स पर ग्राम। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 145 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास हमें कैलकुलेट करनी है टोटल अमाउंट ऑफ हीट, यानी स्मॉल क्यू कैलकुलेट करना है कि वो कितनी हो जो हमारा 145 ग्राम ऑफ वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो पहले हम बनाएंगे डेटा फ्रॉम द फार्मूला ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन वी हैव। हमारे पास हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला है Hv = Q/m, और हमें क्या चाहिए, स्मॉल क्यू चाहिए। तो हम रीअरेंज करेंगे इसी फार्मूले को, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा स्मॉल q = H/v × m, क्योंकि m वहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 2357 × 145, तो हमारे पास जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी 3,41,765 जूल्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी 145 ग्राम ऑफ H2O को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।